नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, किसान खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्याज के बारे में बताएंगे। मैंने प्याज में जो 2 प्रयोग किए उसके बारे में बताएंगे। अभी ये जो प्याज आपको दिख रहा है, ये जो प्याज है ये अभी 60 दिन का हो गया है। जब उसको बुआई की थी तब उसमें ट्राइकोडर्मा 2 kg और 5 kg सल्फर डाला था। दानेदार सल्फर जो है वो 3 प्रकार का आता है, दानेदार, पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में आता है। मैंने जो डाला है वो 5 kg डाला है दानेदार में। यदि आपको WDG फॉर्म में डालने का होगा तो 3 kg डालने का। जो सल्फर है उसके 4 प्रकार के काम करते हैं, यानी 4-in-1 है। जो सल्फर है वो 4-in-1 है। जो पहला है वो खाद के रूप में, दूसरा कीटकनाशक के रूप में, बुरशीनाशक के रूप में यानी फंगीसाइड, और जो चौथा है PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी टॉनिक। यानी 4 प्रकार का काम ये सल्फर करता है। ये जो आपको ये दिख रहा है 1 एकड़ का जो प्याज का खेत है उसको हम उनाड़ी प्याज बोलते हैं। यानी जो अक्टूबर में आता है वो नहीं, यानी वो उनाड़ी प्याज है। वो दिसंबर जनवरी में उसकी बुआई होती है। तो जो दिसंबर जनवरी का जो समय रहता है उसमें ठंडी बहुत रहती है, और ठंडी होने के कारण यदि सल्फर नहीं होता तो जो रूट का जो ग्रोथ है वो जल्दी होती नहीं है। यानी सल्फर गर्मी पैदा करता है और रूट बहुत अच्छा बढ़ता है। अभी आपको दिखाई देता होगा ये जो है, ये देखो ये ऐसा बड़ा बड़ा हो गया है। यानी इसके लिए ये सल्फर बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरी जो बात है, आज जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो मूलकुज है। मूलकुज यानी ये जो रहता है, मूलकुज यानी ये देखो ये जो ऐसा होता है, यानी इधर आपको जो दिखता होगा वो कि 10 या 15% किसी के खेत में होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20% तक ऐसा हो जाता है। बहुत सारे किसान भाइयों को फ़ोन आया कि भाई ऐसा ये कुछ हो रही है। तो मैंने सोचा कि हम खुद अपने खेत में उसका प्रयोग करेंगे। ट्राइकोडर्मा इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। यानी ट्राइकोडर्मा 2 kg डालने का, 2 किलो ट्राइकोडर्मा डालने का और सल्फर डालने का 5 kg। ये दो जो आप चीज़ डालेंगे तो आपको ये ऐसा नहीं होगा। ये जो आपको अभी दिखाई देता होगा ये हमने पूरे इतने जगह से ढूंढ के लाया है आपको बताने के लिए। यानी ये 2 नहीं डाले होते, ट्राइकोडर्मा नहीं डाला होता और सल्फर नहीं डाला होता तो ये आपको हर एक जो ये वाफा बोलते हैं उसमें 10-20 मिलेंगे, 40 भी मिल सकते हैं। लेकिन मेरे खेत में ये ऐसा ढूंढ के भी नहीं मिलता है। एक मिल गया आपको बताने के लिए। इस तरह से 1 एकड़ के लिए 2 किलो ट्राइकोडर्मा डालने का और 5 किलो सल्फर डालने का। इस तरह से जब बुआई होती है उसके पहले खेत में वो इसके खाद के अंदर यानी 10-26 होगा, 12-32 16 होगा, अभी जो भी 18-40 होंगे, जो भी खाद होंगी उसमें ये दोनों मिक्स करके खेत में डाल देने का और उसके ऊपर ही प्याज की बुआई कर देने का। जो मेन समस्या है मूलकुज की, आपको ट्राइकोडर्मा डालेंगे तो मूलकुज आपके खेत में ये आएंगी नहीं। यानी एकदम मूलकुज के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सल्फर और ट्राइकोडर्मा डाल के मैंने जो डाला था वो दिसंबर महीने में जब बुआई हुई थी हमारी, यानी 27-28 तारीख को जो बुआई हुई थी। आप 60 दिन आज हो गए। तो डालने के बाद तुरंत वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैंने डाल के देखा है, यानी उसका क्या रिजल्ट आता है, ये डाल के भी मूलकुज आती कि नहीं आती है,
इसके बारे में मेरे को 60 दिन का समय लेना पड़ा। 60 दिन में तभी सब मालूमात हो गई कि भाई इसमें मूल कुछ आई नहीं और इतनी सारी अच्छी फसल आ गई है। खाली ये 2 चीज़ डालो खाद के साथ और मूल कुछ की समस्या के बारे में निश्चिंत रहो। तो भाइयों, आपको ये सब जानकारी समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इस तरह से मैं जो भी आपको बताऊंगा खुद उसके बारे में फिर पहले से अनुभव करूंगा, एक्सपीरियंस लूँगा, उसके बाद ही आपको जो बताने का होगा वो बताऊंगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।